फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकैबुलरी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने स्पॉटिंग एरर्स इंक्लूड नहीं किए क्योंकि ये एडिटोरियल है, एक आर्टिकल ना होके एक एडिटोरियल है द हिंदू का, और थोड़ा सा लेंदी है तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैंने इसमें स्पॉटिंग एरर का पार्ट नहीं लिया है। लेकिन आगे वाले पार्ट्स में मैं डेफिनेटली स्पॉटिंग एरर का पार्ट और क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के पार्ट डेफिनेटली लूँगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ के सभी पार्ट्स आप देखें, इससे आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम, इंग्लिश की जो वीकनेस है वो आपकी दूर होगी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सक्सेस ले पाएंगे। एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई पीओ में, यूपीएससी में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 23 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसके इंग्लिश वर्जन्स भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ये बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करने का, पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क के लिए और एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। तो आप एक कॉम्बो पैक है, ये आप ले सकते हैं और इससे आपकी बैंकिंग की और एसएससी की साथ में तैयारी हो जाएगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसके थ्रू काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है और सारा अपडेटेड वर्जन है। बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज़ है, 1 साल के लिए वैलिड है। तो इसके थ्रू काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी एसएससी सीजीएल में, एसबीआई पीओ में और क्लर्क एग्जाम्स में। तो इसको आप लें, इसका फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पर मेरा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है test.englishodvantage.in, ये वो रेड कलर में लिखी है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है और इसके थ्रू आपको पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पर डालना है। उसके बाद साइन इन करके बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है और वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शंस का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक एडिटोरियल है और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि सर आप एडिटोरियल लीजिए हिंदू का, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी लेंदी रहता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और इसमें 12 स्लाइड्स बनी हैं टोटल। इस एडिटोरियल को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा। और ये 15 मई 2017 का एक एडिटोरियल है जो मिस्टर आर के राघवन ने लिखा है, द हिंदू में ये पब्लिश हुआ है। और ये है पुलिसिंग या पुलिस व्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्लैंपिंग डाउन ऑन क्राइम, द पुलिस परसेप्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड देयर ओन रोल इज चेंजिंग बट टू स्लोली। इसका मतलब है कि पब्लिक सेफ्टी के बारे में जो पुलिस का परसेप्शन है, जो पुलिस की धारणा है, वो चेंज तो हो रही है लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। ठीक है, ये मिस्टर आर के राघवन के विचार हैं। ठीक है, द निर्भया रूलिंग ऑन May 5 वेयर द सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म द डेथ पेनल्टी फॉर 4 ऑफ द एक्यूज्ड इन द गैंग रेप एंड मर्डर केस ऑफ ए पैरामेडिकल स्टूडेंट इन दिल्ली इन 2012 is also an occasion to examine certain fundamental assumptions about policing। मतलब जब निर्भया कांड जब हुआ था और पुलिस ने कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, जो 4 जो इनके एक्यूज थे उनको सज़ा दी थी, तो यहाँ पर एक ओकेज़न है कि एक मौका है इस अवसर पर हम पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसकी जो एजम्पशंस हैं उसको हम एग्जामिन हमें करना चाहिए। क्योंकि इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल था और लोग मानते हैं कि पुलिस उस समय नहीं थी वहाँ पर और पुलिस उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए केस हुआ, अदरवाइज केस नहीं होता यदि पुलिस अलर्ट होती तो। ठीक है, इज ऑल्सो एन ओकेजन टू एग्जामिन सर्टेन फंडामेंटल एजम्पशंस अबाउट पुलिसिंग। एजम्पशंस का मतलब होता है आपकी विचारधारा या धारणा। दिस टेक्स इनटू अकाउंट प्रोटेस्ट्स आफ्टर द इंसिडेंट दैट इज स्क्वायरली ब्लेम्ड द दिल्ली पुलिस फॉर इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द विक्टिम। ठीक है, और इस चीज़ में हम इस चीज़ को भी अकाउंट में लेंगे जब हम इस चीज़ की पुलिसिंग की विचारधारा को इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज़ में हम इसको भी अकाउंट में लेंगे कि उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे और जितने भी लोग उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, काफ़ी लोगों ने वहाँ पर इंडिया गेट पर काफ़ी लोग गैदर हुए थे और काफ़ी लोगों ने वो कैंडल लाइट प्रोसेसन्स किए थे। तो उसमें स्क्वायरली ब्लेम का मतलब है कि सीधे सीधे यानी डायरेक्टली पुलिस को ब्लेम किया था सभी लोगों ने और पुलिस की फेलियर को माना था पब्लिक सेफ्टी की फेलियर में। ठीक है, तो स्क्वायरली का मतलब है डायरेक्टली, इन ए डायरेक्ट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मैनर। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी पेज पर मैंने जो जो वर्ड उस स्लाइड पर आए हैं वो सारे वर्ड मैंने वहीं पर एक्सप्लेन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
स्क्वायरली का क्या मतलब है? इन ए डायरेक्ट एंड अनकम्प्रोमाइजिंग मैनर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फॉर इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द विक्टिम, एंड विक्टिम का मतलब है जिसके ऊपर कोई दुर्घटना हुई है, कोई आरोप लगा है या कोई कैजुअलिटी हुई है, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। और डिबेटेबल का मतलब है कि एक इस इशू पर डिबेट हो सकती है, एक बहस हो सकती है, डिबेटेबल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है ये। अब हम आगे देखते हैं, वेदर द पुलिस अलोन वर ब्लेम वर्दी हेयर। मतलब ये एक बहस चली थी उस समय कि उसमें केवल पुलिस का ही हाथ था, केवल पुलिस का उसमें रोल था, या पुलिस की नाकामी थी, या कम्युनिटी के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका भी उसमें रोल था। तो आप ये ध्यान से देखें, पुलिस के बाद इसमें वर का प्रयोग हुआ है, और पुलिस के बाद वर का ही प्रयोग होता है द पुलिस के बाद। और यदि पुलिस मैन यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल होता, सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से पुलिस मैन। ठीक है, लेकिन द पुलिस को हम हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। तो ये ग्रामर का रूल है, बोथ द स्टेट एंड कम्युनिटी एट लार्ज। अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आया है एट लार्ज, इसके दो मतलब होते हैं जो कि मैंने नीचे एक्सप्लेन किए हैं। एक तो एट लार्ज का मतलब होता है कि फरार हो जाना या पकड़ में ना आना। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज एट लार्ज, तो इसका मतलब ये होगा कि वह इस समय फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है। और एक एट लार्ज का मतलब होता है एज ए होल या इन जनरल। ठीक है, तो दो इसके मतलब होते हैं। काफ़ी कॉमनली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज होता है। बोथ द स्टेट एंड कम्युनिटी एट लार्ज हैव अ रोल इन शेपिंग पब्लिक सेफ्टी। दोनों का ही रोल है इसमें, पुलिस का भी रोल है, स्टेट का भी रोल है, और कम्युनिटी और सोसाइटी का भी इसमें रोल है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने में। केवल अकेले पुलिस का इसमें रोल नहीं है। तो पुलिस को पार्टिसिपेट करना और पुलिस को कोऑपरेट करना जरूरी है, तभी हम पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, स्पेशली दैट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर दैट ऑफ का यूज हुआ है। दैट ऑफ का मतलब है कि सेफ्टी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये एक अच्छा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पब्लिक सेफ्टी है उसको रिपीटिशन को रोकने के लिए यहाँ पर हमने दैट ऑफ का यूज़ हुआ है। और WOMEN जो वर्ड है इसको हम विमेन बोलते हैं, ना कि वुमेन। वुमेन हम बोलते हैं सिंगुलर को। ठीक है, तो विमेन एंड चिल्ड्रन। A reading of Kautilya Arthashastra will help one understand the genesis of the state and how it needed to legitimize its authority through the evolution of the police as we know it today। मतलब हमें थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा। जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो किताब का नाम है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि स्टेट किस तरह से जेनेसिस हुआ, का किस तरह से बिगनिंग हुई, एक राज्य किस तरह से बना, और क्यों ज़रूरत पड़ी वहाँ पर पुलिसिंग की और इसको लेजिटिमाइज करने की। The creation in 1829 of the Metropolitan Police in London and the setting up of a similar organization in New York। मतलब मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है जो लंदन में क्रिएट की गई थी, स्टेब्लिश की गई थी 1829 में, वो सबसे पहली पुलिस थी। The creation in 1829 of the Metropolitan Police in London and the setting up of a similar organization in New York and other large city in the US paved the way। paved the way का मतलब है किसी चीज़ की मेक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ईजियर। जब यहाँ पर पुलिस की स्थापना हुई 1829 में लंदन में और उसके बाद न्यूयॉर्क में, तो फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं या दूसरी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस का डेवलपमेंट होने लगा, उसका इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। तो पेव द वे का मतलब है कि किसी चीज़ को, उसकी प्रोग्रेस को और किसी के डेवलपमेंट को आसान बना देना। आगे हम देखते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एंड फॉर आवर ओन पुलिस फोर्सेस सेटअप बाय द ब्रिटिश इन द अर्ली 90s। The focus of law enforcement was initially on disciplining unruly elements। unruly का मतलब है जो अनुशासन में नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा सा शोर करते हैं, ऊधम मचाते हैं, जो अनुशासन में नहीं है, उनको हम बोलते हैं unruly elements। तो इनिशियली जो पुलिस का फोर्स था, जो पुलिस इन्फोर्समेंट का जो फोकस था, वो अनरूली एलिमेंट्स को डिसिप्लिन में लाने का था, ना कि क्रिमिनल्स को पकड़ने का, क्योंकि उस समय क्रिमिनल्स नहीं थे, केवल अनरूली एलिमेंट्स थे जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, अनरूली एलिमेंट्स डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस रादर देन ऑन हंटिंग फॉर क्रिमिनल्स डिप्राइविंग अदर ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब उस समय ऐसे क्रिमिनल्स नहीं थे जो दूसरे की लाइफ ले लें या उनकी प्रॉपर्टी को छीन लें, इस तरह के नहीं थे। केवल इस तरह के छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे जो शांति भंग करते थे। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इसका एक एक वर्ड में एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो
और आपको इंग्लिश में सफलता मिले, इंग्लिश सीखने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्राइम वॉज पैटी इन दोज डेज। पैटी एक्चुअली एक कॉमर्स का वर्ड है, पैटी का मतलब होता है छोटा मोटा, ठीक है। तो उस समय छोटे मोटे क्राइम होते थे, उस समय कोई बड़े और सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स नहीं होते थे जिनमें वेपन्स का यूज़ हो या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। जैसे आजकल आप देखते हैं कि AK-47 सभी लोगों के पास होती है, टेररिस्ट के पास, और काफ़ी एडवांस वेपन्स वो यूज़ करते हैं। तो उस समय इस तरह के क्राइम्स नहीं थे, उस समय जो क्राइम्स थे वो पैटी क्राइम्स थे, छोटे मोटे क्राइम्स थे, नॉट रिक्वायरिंग एनी सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन, ठीक है। नाउ इट इज नॉट ओनली वाइड स्प्रेड एंड वायलेंट बट ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड विद द एबंडेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आज जो क्राइम का रेट है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है। वाइड स्प्रेड के लिए एक वर्ड और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, रैम्पेंट, RAMPANT। रैम्पेंट का मतलब है जो सब जगह फैला हुआ है, जो वाइड स्प्रेड है, ठीक है। तो अब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गया है क्राइम, और उसमें एबंडेंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। फॉल आउट इज राइजिंग फियर इन ए कम्युनिटी स्पेशली अमंग एल्डर्स वीमेन। मतलब फॉल आउट का यहाँ पर देखिए, फॉल आउट के दो मतलब होते हैं। जब फॉल आउट को हम अलग अलग लिखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाना, लेकिन ये फॉल आउट एक ही साथ लिखा हुआ है तो ये नाउन फॉर्म है, और इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन का एडवर्स इफेक्ट होना। तो एडवर्स, चूंकि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्राइम को इफेक्टिवली, तो उसकी वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से एक फियर एलिमेंट क्रिएट हो रहा है कम्युनिटी में, लोग बाग डरे हुए हैं। जैसे महिलाएं या लड़कियां, आपने देखा होगा कि कपड़ा बांध के बाहर निकलती हैं, उनको डर लगता है, तो एक फियर एलिमेंट फैला हुआ है सोसाइटी में, क्योंकि पुलिस उतनी इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली अमंग एल्डर्स विमेन। तो यहाँ पर मैंने ये मीनिंग दिए हुए हैं सारे, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फॉल आउट, डिप्राइव, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स इसमें इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं। एंड चिल्ड्रन एंड इट इज़ माई कन्विक्शन, मतलब ये जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल के, वो बोल रहे हैं कि इट इज़ माई कन्विक्शन, मतलब ये मेरा विश्वास है, दैट द पुलिस फोर्स मस्ट एड्रेस दिस फियर इन ए फोकस्ड मैनर। मतलब पुलिस को इसका सामना करना चाहिए, ये जो डर का जो एलिमेंट फैला हुआ है, इसको एक फोकस्ड मैनर में इस चीज़ का सामना करना चाहिए। इट इज़ माई लेमेंट। देखिए लेमेंट का क्या मतलब है, लेमेंट का मतलब शिकायत करना भी होता है, लेमेंट का मतलब दुख होना भी होता है, ठीक है। तो इट इज़ माई लेमेंट दैट मैनी अनइनलाइटेंड गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री डू नॉट एवेल्युएट पुलिस परफॉर्मेंस बाय दिस यार्डस्टिक। मतलब काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो इस पैरामीटर पर पुलिस की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करती कि वो किस तरीके से, कितने फोकस तरीके से वो पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, ठीक है। इट इज़ माई लेमेंट दैट मैनी अनइनलाइटेंड गवर्नमेंट्स, अनइनलाइटेंड का मतलब है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो इफेक्टिव नहीं है, जो जागरूक नहीं है, अनइनलाइटेंड गवर्नमेंट इन आवर कंट्री डू नॉट एवेल्युएट पुलिस परफॉर्मेंस बाय दिस यार्डस्टिक। पुलिस प्लायबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, जो आसानी से मुड़ जाता है। तो पुलिस प्लायबिलिटी टू सर्व पॉलिटिकल एंड्स रेट्स हायर इन देयर एजेंडा। ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस की जो प्लायबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जो पॉलिटिकल एंड्स हैं, जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं, उनको ज़्यादा फेवर किया जाए बनस्पत के पब्लिक को। तो ये बात सही है। A trust deficit, what does the common man expect of the police? डेफिनेटली एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक विश्वास खो गया है, एक विश्वास की कमी है। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है एक विश्वास की कमी, ठीक है। सेवरल सर्वेज पॉइंट टू ए डिमांड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मोर देन गार्डिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो काफ़ी सारे सर्वे ये बताते हैं कि लोगों की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की सेफ्टी। पहले तो लाइफ को सेफ करना जरूरी है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सेव करना बाद में जरूरी है, वो सेकेंडरी है। विद द फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ द जियोग्राफिक एरिया टू बी पुलिस, डेफिनेटली जो रूरल एरिया हैं वो शहरों में बदलते जा रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो जियोग्राफिक एरिया जिसको पुलिसिंग, जिसमें पुलिस को इंडल्ज करने की ज़रूरत है, तो वो एरिया बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली। और माइंड बॉगलिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइफ्स टू बी गार्डेड, डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सिटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं, तो डेफिनेटली पुलिस को हमें ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। द इंडियन पुलिस मोर देन इन मैनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैव बीन स्ट्रेच इन आउट नंबर्स। इसका मतलब ये है कि दूसरी सभी डेमोक्रेसी से पुलिस की संख्या आउट नंबर
कर दिया गया है। द इंडियन पुलिस मोर देन इन मैनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैव बीन स्ट्रेच्ड एंड आउटनंबर्ड, मतलब काफ़ी उसमें भर्ती की गई है, संख्या को बढ़ाया गया है, उसको फैलाया गया है पुलिस को दूसरी डेमोक्रेसी की अपेक्षा। लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर ओनली अबाउट 140 पुलिसमैन पर 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों पर केवल 140 पुलिसमैन हैं इंडिया में, जो कि कम है। अ वेरी पुअर रेशो व्हेन कंपेयर टू अदर मॉडर्न डेमोक्रेसीज, काफ़ी पुअर रेशो है यदि हम इसकी तुलना करें दूसरी डेमोक्रेसीज से, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूयॉर्क है। ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पुलिस इज ऑफ देयर प्री ऑक्यूपेशन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एंड दोज ऑफ द रिच एंड फेमस। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि पुलिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फेवर करती है, उनकी सेवा भगत में लगी रहती है, और जो रिच और फेमस हैं उनको ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देती है बनस्पत के कॉमन मैन के। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पुलिस इज ऑफ देयर प्री ऑक्यूपेशन, मतलब वो उसमें बिजी रहती है, उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसमें इनग्रॉस रहती है। ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द पुलिस इज ऑफ देयर प्री ऑक्यूपेशन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एंड दोज ऑफ द रिच एंड फेमस। देखिए यहाँ पर फिर से दोज ऑफ वर्ड का यूज हुआ है। तो दोज ऑफ का यहाँ पर मतलब है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिच एंड फेमस। तो द प्रॉब्लम जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको हटाने के लिए यहाँ पर हमने दोज ऑफ वर्ड का यूज हुआ है। दिस resonates with the dictum that all are equal in a constitutional democracy but some are more equal than the others। ये बिल्कुल सही है। ये जो धारणा है, ये जो डिक्टम है, डिक्टम का मतलब है ए फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स। ठीक है। और ये उस चीज़ के साथ, उस डिक्टम के साथ बिल्कुल मेल खाता है। रिजोनेट का मतलब मेल खाता है, कि जो ये मानती है कि सभी लोग इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, लेकिन कुछ लोग अनइक्वल हैं, कुछ लोग उनसे ऊपर हैं, कुछ लोग इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस पार्शियलिटी करती है, रिच और फेमस के साथ ज़्यादा फेवर करती है, कॉमन मैन के साथ कोऑपरेट नहीं करती है। दैट इज़ वाई द 10,000 ऑड पुलिस स्टेशंस इन द कंट्री आर शंड बाय द बेटर ऑफ सेक्शंस। इसका मतलब यह है कि जो 10,000 के आसपास, 10,000 ऑड मतलब 10,000 के आसपास जो पुलिस स्टेशंस हैं इंडिया में, उनको अवॉइड किया जाता है बेटर ऑफ सेक्शंस। जो बेटर ऑफ सेक्शंस हैं, जिन लोगों के पास काफ़ी पैसा है, वो लोग पुलिस की मदद लेना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पुलिस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनका। ठीक है। हु प्रेफर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ टू वार्ड ऑफ थ्रेट्स। ठीक है। वार्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को अपने से दूर रखना। और बाय सेफ्टी सर्विसेज फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो दूसरे सोर्सेज से सर्विसेज अपनी ले लेते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हायर कर लेते हैं, पुलिस की सर्विसेज वो नहीं लेते। तो ये है एक ट्रस्ट डेफिसिट का एक यहाँ पर क्वेश्चन है। द फिनोमिनल राइज इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज अकाउंट फॉर द ग्रोइंग लैक ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट पुलिस। डेफिनेटली जो प्राइवेट सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं जो बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अकाउंट फॉर का मतलब बिकॉज ऑफ, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ग्रोइंग लैक ऑफ ट्रस्ट, चूंकि ट्रस्ट है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उनका धंधा बढ़ता जा रहा है। दिस इज अ शेमफुल बट रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मोस्ट ऑफ इंडिया। ये काफ़ी शर्मनाक है, लेकिन ये एक तरह से सच्चाई है। लेसन्स फ्रॉम अब्रॉड, व्हाट इज़ द वे आउट। लेकिन इस चीज़ का वे आउट क्या है, इस चीज़ को हम किस तरीके से सॉल्व करें? ड्रॉइंग लेसन्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड इज नॉट बीनीथ द डिग्निटी ऑफ द इंडियन पुलिस। बीनीथ द डिग्निटी का मतलब होता है किसी की गरिमा के खिलाफ होना। ठीक है। तो यदि हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ सीखते हैं, तो ये हमारी डिग्निटी के बीनीथ नहीं होगा, ये पुलिस की डिग्निटी के बीनीथ नहीं होगा, पुलिस की डिग्निटी के खिलाफ नहीं होगा। ऐसा किया जा सकता है। लर्निंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए रिकग्नाइज्ड हेल्दी एक्सरसाइज द वर्ल्ड ओवर। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही हमें सीखने की ज़रूरत है, ये एक हेल्दी एक्सरसाइज है। ठीक है। सर्वेज आप कंडक्ट करा सकते हैं और सोशल मीडिया का आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू पुलिस सीख सकती है और अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है। आई एम नॉट फॉर ए मूवमेंट सजेस्टिंग दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग एट प्रेजेंट। मतलब मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ हैपनिंग, ये चीज़ नहीं हो रही है प्रेजेंट में। आई एम ओनली प्लीडिंग, मतलब मैं केवल आग्रह कर रहा हूँ फॉर ए ग्रेटर रेडीनेस टू सिंक आर ईगोज एंड बोरो फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस
फॉरेन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। जो फॉरेन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनसे सीख सकते हैं। अपने ईगो को हम हटा के उनसे अगर सीखें तो हम पुलिस को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। टू रिसेंट हैपनिंग्स, वन ईच इन द न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट एंड द मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन कम टू माइंड रेडीली। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जो ऑथर है वो दो एग्जाम्पल दे रहा है, एक लंदन का और एक न्यूयॉर्क पुलिस का। अंडर इट्स लेजेंडरी कमिश्नर बिल ब्रेटन मोर देन ए डिकेड अगो, ठीक है, ये एक पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और इनके बारे में ये बताया जा रहा है यहाँ पर। मोर देन ए डिकेड अगो द NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूटेड ए कॉम्प स्टेट, ठीक है, इन कमिश्नर की लीडरशिप में इन्होंने एक कॉम्प स्टेट नाम से एक संस्था की स्थापना की। संस्था मतलब आप मान सकते हैं एक प्रोग्राम या एक स्कीम की स्थापना की, एक स्टार्ट किया उसको। और इसका मतलब है कि कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सहारा लिया उसमें। दैट एनालाइज्ड क्राइम विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर्स, आइडेंटिफाइड क्राइम हॉट स्पॉट्स एंड टुक प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है। ये सारे काम किए कि एनालाइज किया कि कहाँ पर हॉट स्पॉट, कहाँ पर ज़्यादा क्राइम होते हैं। हेल्प कंप्यूटर की मदद से ये सब उन्होंने किया, एनालाइज किया सिचुएशंस को। सच एज इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, जैसे पुलिस रात में घूमती है, ठीक है, एग्जामिन करती है, सारी सिचुएशन को देखती है। तो इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग पुलिस कमांडर्स इन न्यूयॉर्क वर मेड टू रिपोर्ट टू द कमिश्नर, और न्यूयॉर्क में पुलिस कमांडर्स को बोला गया कि वो कमिश्नर को रिपोर्ट करें हर वीक और एक्सप्लेन करें कि वो किस तरीके से क्राइम को हैंडल कर रहे हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने अधिकार क्षेत्र में किस तरह से क्राइम को वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये इस लंबे सेंटेंस का मतलब है। दिस मैकेनिज्म नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट का मतलब है किसी चीज को हैपन होने देना, या हैपन किसी चीज के होने का कारण बनना। ब्रिंग अबाउट या ब्रॉट अबाउट एक फ्रेज है। दिस मैकेनिज्म नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट ग्रेटर अटेंशन टू क्राइम इन द फील्ड बट ऑल्सो इनहेंस पुलिस अकाउंटेबिलिटी एट द ग्रास रूट लेवल। मतलब इस चीज़ की वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से ना केवल ग्रेटर अटेंशन टू क्राइम इन द फील्ड, ना केवल पुलिस का क्राइम के प्रति जो ज़्यादा अटेंशन था वो बढ़ा, बल्कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो थी, उत्तरदायित्व था पुलिस का, वो भी ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी बढ़ा। द NYPD हैज़ रिसेंटली गॉन बियॉन्ड कॉम्प स्टेट, मतलब न्यूयॉर्क पुलिस अब इससे भी आगे उन्होंने एक कदम उठाया है कॉम्प स्टेट से। और इसमें उन्होंने क्या किया है, बाय हायरिंग ए रेपुटेटेड प्राइवेट एजेंसी, उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया है जो कि सर्वे करेगी किस चीज़ के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में ऑन पुलिस परफॉर्मेंस, जो कि पब्लिक सर्वे कंडक्ट करेगी पुलिस ओपिनियन के बारे में, पुलिस परफॉर्मेंस के बारे में। फोकस्ड क्वेश्चंस ओवर मोबाइल फोन्स एंड द रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन्ड लुक एट हाउ टू फिल विजिबल गैप्स इन पुलिसिंग, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स का सहारा लेगी, उसके थ्रू वो सर्वे करेगी, लोगों से क्वेश्चंस पूछेगी और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेगी पूरे प्रोसेस में। तो ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है ये। द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनिक टूल विल डिपेंड ऑन हाउ फोर्थकमिंग एंड ऑनेस्ट द रिस्पोंडेंट आर। फोर्थकमिंग का मतलब है किसी काम के लिए रेडी होना, ठीक है, और ऑनेस्ट होना। तो इस मैकेनिज्म की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो कितने फोर्थकमिंग हैं और कितने ऑनेस्ट हैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए। वेरिएंट ऑफ दिस हैव इंडीड बीन ट्राइड इन ए फ्यू ऑफ आवर सिटीज़ बाय सम स्मार्ट पुलिस लीडर्स। मतलब इस चीज़ को हमारे पुलिस लीडर्स ने भी कुछ सिटीज़ में अप्लाई किया है। वी हैवंट हर्ड इनफ अबाउट देयर आउटकम टू कमेंट ऑन देयर यूटिलिटी, मतलब वी हैवंट हर्ड इनफ अबाउट देयर आउटकम, मतलब इसका जो आउटकम आया है, इसका जो रिजल्ट आया है, इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना है, इसलिए इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये कितना यूज़फुल है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी यूज़फुलनेस क्या है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, मतलब जन धारणा के विपरीत, ये एक इडियम है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, जो आम धारणा है, जो जन धारणा है, उसके विपरीत, ठीक है। लंदन इज नाउ ए हाई क्राइम सिटी। हम लोग ये सोचते हैं कि लंदन में और न्यूयॉर्क में क्राइम नहीं होता होगा, लेकिन इन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। लंदन इज़ नाउ ए हाई क्राइम सिटी, क्योंकि वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, लंदन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, दुबई हुआ, दुबई में तो खैर ज़ीरो क्राइम रेट है, क्योंकि दुबई में काफ़ी एडवांस पुलिस है। वहाँ पर पुलिस के पास जो हाईटेक गाड़ियाँ हैं, जो हाईटेक व्हीकल्स हैं, वो सारी हैं। पुलिस के पास वहाँ पर फरारी होती है, पुलिस के पास वहाँ पर SUV होती है, मतलब हाईटेक गाड़ियाँ होती हैं उनके पास।
तो दुबई में तो खैर क्राइम रेट 0 है, लेकिन लंदन में और न्यूयॉर्क में और मॉस्को और इन सिटीज़ में काफ़ी बड़े लेवल पर क्राइम है। देयर इज़ नॉट ओनली पब्लिक कंसर्न ओवर लूमिंग टेररिस्ट थ्रेट। लूमिंग का मतलब जो इमर्ज हो रही हैं, जो दिख रही हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नॉट ओनली पब्लिक कंसर्न ओवर लूमिंग टेररिस्ट थ्रेट्स बट ऑल्सो ओवर यूथ क्राइम। यूथ जो है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो गरीब हैं, वो लोग काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के क्राइम्स में, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा नेक्सलाइट्स के बारे में छत्तीसगढ़ में, तो डेफिनेटली उनका भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। देयर आर एटलीस्ट 3 और मोर स्टैबिंग्स अ डे। स्टैबिंग मतलब किसी को चाकू से मारना, उसको हम बोलते हैं स्टैबिंग। देयर आर एटलीस्ट 3 और मोर स्टैबिंग्स अ डे कैरिड आउट बाय टीनेजर्स। देखिए, टीनेजर्स के द्वारा 3 से 4 घटनाएं डेली होती हैं, और टीनेजर का मतलब है 13 to 19, जिसमें आखिरी में टीन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको हम बोलेंगे टीनेजर्स। Although guns have made a recent entry, it is crime using sharp and small knives that is fueling anxiety. ठीक है, जो छोटे छोटे क्राइम हैं, छोटे अपने पास चाकू रखते हैं बच्चे, 10th 11th के बच्चे, दिल्ली और बॉम्बे में इस तरह की घटनाएं काफ़ी होती हैं। चाकू को सेड़ दिया, किसी में चाकू से वॉर कर दिया, तो ये काफ़ी शेमफुल है बच्चों के लिए, और काफ़ी ये इससे एक चिंता का विषय एक क्रिएट हो रहा है, फ्यूलिंग एंग्जाइटी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मैट हैज़ लॉन्च, मैट मतलब जो मेट्रोपोलिस जो पुलिस है लंदन में, द मैट हैज़ लॉन्च ए मेजर कैंपेन अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम दैट इन्वॉल्व फ्रिस्किंग एंड सीजर ऑफ नाइफ्स। फ्रिस्किंग का मतलब है, जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं तो एक पुलिसमैन होता है, एक गार्ड होता है, वो पूरे शरीर पर आपके हाथ फेरता है और देखता है कि कहीं पर आपके कोई मेटल तो नहीं छुपा हुआ है, कोई वेपन तो नहीं छुपा हुआ, उसको हम बोलते हैं फ्रिस्किंग। ठीक है, द मैट हैज लॉन्च अ मेजर कैंपेन अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम दैट इन्वॉल्व फ्रिस्किंग एंड सीजर। फ्रिस्क का मतलब एक एग्जामिन करना बॉडी को, देखना कहीं पर वेपन तो नहीं छुपा हुआ है, और सीजर का मतलब उसको जब्त कर लेना। सीजर ऑफ नाइफ्स आर विजिबल स्ट्रीट लेवल ऑपरेशंस दैट हैज एनहांस सिक्योरिटी परसेप्शंस। ठीक है, डेफिनेटली इसकी वजह से तो मैट जो गवर्नमेंट है पुलिस की लंदन की, वो भी इस चीज़ में काफ़ी एडवांस मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रही है। द यूज़ ऑफ लार्ज मैन पावर हैज़ बीन द हॉल मार्क ऑफ दिस ऑपरेशन। उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर उन्होंने मैन पावर को यूज़ किया है, जो स्ट्रीट्स में ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं, और जो छोटे छोटे स्कूल स्टूडेंट्स उनको चेक करती हैं, उनके पास कोई वेपन्स तो नहीं है। फिजिकल चेक्स ऑफ यूथ इन द स्ट्रीट्स हैज़ एडेड एन एलिमेंट ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब है किसी चीज़ को डिस्करेज करना या दबाना। तो जो फिजिकल चेक हो रहे हैं यूथ्स के गलियों में, उस चीज़ ने एक डिटरेंस का काम किया है क्राइम को दबाने में और डिस्करेज करने में। सो दिस इज एनालॉगस टू द स्टॉप एंड फ्रिस्क प्रैक्टिस ऑफ द अमेरिकन्स। This is analogous to the stop and frisk practice of the NYPD, whose focus on the non-white population has often drawn flake. मतलब ये चीज़ उस चीज़ के सिमिलर है जिसमें NYPD की जो पुलिस है वो स्टॉप एंड फ्रिस्क प्रैक्टिस को अंजाम देती है, और इसमें NYPD की पुलिस को काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी है। इसमें एक वर्ड आया है फ्लैक। फ्लैक का मतलब है कि उनको एक आलोचना झेलनी पड़ी है, क्योंकि वो नॉन वाइट जो लोग हैं अमेरिका में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। मिस्टर ब्रेटन एंड हिज सक्सेसर हैव हैड टू टोन डाउन दिस एक्सरसाइज। मिस्टर ब्रेटन एंड हिज सक्सेसर हैव हैड टू टोन डाउन दिस एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिफाइन उन्होंने किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंसिफाइड एक्सरसाइज थी। दिस इज ए रियल डेंजर दैट द पुलिस फेस वाइल वर्किंग फॉर ग्रेटर पब्लिक सेफ्टी। ये एक रियल डेंजर है जिसमें पुलिस को एक आलोचना झेलनी पड़ती है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। एनी ओवर जेलसनेस इज लाइबल टू मेक द पुलिस अ विलेन। अगर हम ज़्यादा जेलसी करेंगे, ज़्यादा उनको ऑब्जेक्ट करेंगे, ज़्यादा उनकी आलोचना करेंगे, तो पुलिस एक विलेन के रूप में सामने आ सकती है। गिवन द हाई करप्शन अमंग द पुलिस इन इंडिया, प्रोसीजर्स सच एज स्टॉप एंड फ्रिस्क कैरी द रिस्क ऑफ ग्रेटर पब्लिक हैरासमेंट। ठीक है, हम लोगों को यदि रोकें और उनको चेक करें, एग्जामिन करें, तो इससे एक हैरासमेंट पैदा हो सकता है लोगों के बीच में। एंड डिसऑनेस्टी एट द कटिंग एज लेवल्स। कटिंग एज लेवल का मतलब जो एडवांस लेवल है, जो यूथ का जो ग्रुप है, उसमें एक हैरासमेंट क्रिएट हो सकता है।
Some hope in India, in my view, there are at least two features which offer a glimmer of hope. Glimmer of hope का मतलब है उम्मीद की किरण, आशा की किरण. For community safety in India, the first is the availability of corps of leadership. हम मतलब ये कर सकते हैं पुलिस को इफेक्टिव बनाने के लिए कि कुछ इस तरह के ऑफिसर्स को हम हायर कर सकते हैं जो टेक्निकली सेवी हैं. कॉर्प्स ऑफ लीडरशिप मतलब कॉर्प्स हम बोलते हैं एक ब्रांच को या एक बॉडी को. तो इस तरह के लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, एक ब्रांच बना सकते हैं जिसमें सारे लोग काफ़ी टेक्निकली सेवी हैं, which have a stake in working closely with the community to carry out experiment in the field to upgrade safety at minimum cost to the government. तो जिस तरह से यदि हम इस तरह के ग्रुप्स बनाते हैं तो जो कि टेक्निकली सेवी लोगों के ग्रुप हैं और वो अपग्रेड कर सकते हैं सेफ्टी को मिनिमम कॉस्ट में, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा. दे कैन बोरो फ्रॉम सेवरल स्टडीज अंडर द रूब्रिक ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसिंग. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो सेवरल स्टडीज़ हुई हैं जिनका टाइटल है एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग, वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं. रूब्रिक का मतलब होता है टाइटल भी होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होता है रूब्रिक. द सेकेंड इज द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट. और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंटरनेट को हम काफ़ी ज़्यादा फैलाएं. द सेकेंड इज द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट यूज एट ऑल लेवल्स ऑफ द पुलिस. ठीक है. और एंड ऑफ सूट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया का हम यूज ले सकते हैं उसमें. इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम इंसिडेंट्स एंड क्रिमिनल इज एज ए मैटर ऑफ कोर्स कन्वे टू द पुलिस पब्लिक इन मैनी अर्बन सेंटर्स विद इनकरेजिंग रिजल्ट्स. तो इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम इंसिडेंट्स एंड क्रिमिनल्स इज एज ए मैटर ऑफ कोर्स कन्वे टू द पब्लिक इन मैनी अर्बन सेंटर्स विद इनकरेजिंग रिजल्ट्स. मतलब जब इन्फॉर्मेशन हम देते हैं क्राइम के बारे में और क्रिमिनल्स के बारे में पब्लिक को, तो डेफिनेटली उसके इनकरेजिंग रिजल्ट आते हैं. सिटीजन्स आर ऑल्सो इनकरेज टू रिपोर्ट क्राइम थ्रू ईमेल. मतलब वही सोशल मीडिया का हम सहारा लें और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो काफ़ी इफेक्टिव ये हो सकता है. और ये आपके लिए SBI PO में इस तरह का एक आर्टिकल आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है. तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ऐसे में, और इंटरव्यू में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. UPSC में ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ऐसे वाले पार्ट में. ठीक है. क्राइम थ्रू ईमेल और ओवर मीडिया, दिस प्रैक्टिस गिव्स नो ऑप्शन फॉर द पुलिस बट टू एक्ट विदाउट फेल एंड सेफ्टी. और यदि हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, ईमेलिंग का सहारा लेते हैं, तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो जल्दी से स्विफ्टली और विदाउट फेल वो एक्शन में आएगी. The participation of the print and visual media in this dialogue gives further fillip to the exercise of sensitizing the police to the community demand for safety through police processes. तो प्रिंट मीडिया जो है, जैसे आपका अखबार है, न्यूज़पेपर है, और विजुअल मीडिया है जो TV है, वो भी एक इसमें फर्दर फिलिप मतलब एक इसको बूस्ट करेगा इस एक्सरसाइज को कम्युनिटी सेफ्टी के इंश्योर करने में. फिलिप का मतलब है किसी चीज़ को बूस्ट करना. The police perception of public safety and their own role here is changing, but only slowly. Definitely, पुलिस का परसेप्शन तो पब्लिक सेफ्टी के प्रति चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत धीमे वो चेंज हो रहा है. Many of us are important over the pace at which it is happening. We must realize that the Indian police is a behemoth and will respond. Behemoth का मतलब एक बड़ा ग्रुप या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन. And will respond faster only if there is constant pressure exerted on it. यदि हम पुलिस के ऊपर constant pressure डालें, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करें, सोशल मीडिया का हम सहारा लें, तभी इस ग्रुप की तरफ से हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा. Exerted on it by well organized community leaders and the media. तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है और ये काफ़ी लेंदी आर्टिकल है. ये एक एडिटोरियल है, ये एक रियल एडिटोरियल है जो मैंने स्टूडेंट की डिमांड पर लिया है. और काफ़ी स्टूडेंट मुझे कम्युनिकेट करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कंट्रीब्यूट भी किया है, इस चैनल को सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा अमाउंट भेजा है, जैसे एक अखिल हैं, उन्होंने भेजा है, सुकन्या हैं, उन्होंने भेजा है. बाकी स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं. और मैं भी उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सपोर्ट इंग्लिश एडवांटेज चैनल की तरफ से उनको मिलेगा. तो ये है मेरे डिटेल्स, इनके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और टेस्ट सीरीज़ का ये एड्रेस दिया है यहाँ पर, इसके थ्रू आप मुझसे आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज़ test.englishaadvantage.in. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपना डिटेल फीडबैक मुझे ज़रूर भेजें.
काफ़ी सारे स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, कमेंट में लिखते हैं, लेकिन डिटेल फीडबैक नहीं देते वो। तो डिटेल आप फीडबैक दीजिए कि कहाँ पर कैसे आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, और क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें सभी प्लेलिस्ट में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.